But again, see, it's very, very sad to see that again, no sponsors, no government support, nothing coming from anyone. तो बहुत मुश्किल है एक बंदे के लिए बार बार ये करना एंड फिर मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होता है। मुझे पता है कि हमने क्या ट्रेनिंग दी और क्या लड़कियां वो क्या कर सकते हैं, बट जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। तो अभी तक यही हो रहा है, हम जंगल में मोर को नचा रहे थे। आपने रिसेंटली में सुना होगा इंडिया के चेस प्लेयर्स ने दुनिया के बड़े चैंपियंस को हरा दिया। आर प्रज्ञानंदा ने मैग्नस कार्लसन को हराया और हमारे फुटबॉलर्स ने अर्जेंटीना और यूएई को तो रिकॉर्ड तोड़ गोल डिफरेंस से हरा दिया। मेरे को हर बार ये गोरे बोलते हैं आगे, every time we came to smash 30 goals against you, 20 goals against you. What is this team? And now we've got 30-20 goals. जो सुबह 3:30 बजे तुम उठते थे ना सुबह हर रोज, इसीलिए कि हम हर बार फाइनल पहुंचते हैं और ठोक के पहुंचते हैं। इस कारण यहाँ पता लगना चाहिए सबको कि कोई टीम आई थी और इंडिया से आई थी और सबको ठोक के गई है। क्या करना है? ठोकना है। क्या करना है? ठोकना है। क्या करना है? ठोकना है। Who are we? What is your profession? This is nothing, man. This is what we play for. Today we are playing for 1.5 billion people. Today we are going to get the trophy. Who are we? Who are you? Who are you? Who are we? Who are we? Come on, India! 3, 2, 1, India! देखिए ये विक्ट्रीज तो अमेजिंग है और इन वीडियो क्लिप्स को देखने के समय हो सकता है आपको गूज़बम्स भी आए होंगे, लेकिन क्रिकेट के अलावा हमारे देश में बाकी के जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनकी हालत बहुत खराब है और ये रियलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ फुटबॉलर्स की ही बात कर ले तो उनके पास ढंग से फंड्स नहीं है कि वो अपने न्यूट्रिशन को मैनेज कर सके। जिन गियर्स का इस्तेमाल वो फुटबॉल में करते हैं उसके लिए भी उनके पास फंड्स की कमी है। साथ में जो मीडिया कवरेज है वो तो बिल्कुल ही कम है और भाई मोटिवेशन की तो और ही ज्यादा कमी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको इंडियन फुटबॉल टीम के इस अचीवमेंट के बारे में आपको पता था? मुझे नहीं लगता है। और ये चीज ये बताता है कि हमारे देश के अंदर क्रिकेट के अलावा बाकी के जितने भी स्पोर्ट्स हैं उन सभी को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हमारे एथलीट्स जो अपने खून पसीने को बहाकर हमारे लिए मेडल लाते हैं, गेम को जीतते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, क्या उनके साथ ये जो चीजें हो रही है वो सही है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस चीज का आखिर सॉल्यूशन क्या है? चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यही वो टाइम है जब स्पोर्ट्स को एक बिजनेस नहीं बनाना है, बल्कि जो बिजनेसेस है उनको अपना स्पोर्ट्स में रोल समझना होगा और हमारे एथलीट्स को वो सपोर्ट देना होगा जो हमारे एथलीट्स डिजर्व करते हैं। हमारे यंग प्लेयर्स गुकेश और प्रज्ञानंदा ने कार्लसन को हराकर बताया कि हमारे इंडिया के अंदर कितना टैलेंट है। ये भी दिखाता है कि इंडिया के अंदर जो टैलेंट है वो बाकी के गेम्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग है और ऐसा तो है नहीं कि ये कोई एक आइसोलेटेड इवेंट है। और इसीलिए ये हमारे स्पोर्ट्स के डीप ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, जिसमें कि हमारी यंग जनरेशन कंसिस्टेंटली वर्ल्ड चैंपियंस को चैलेंज कर रहे हैं। इंडिया के अंदर चेस का इकोसिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग और डीप है जो एक्सपैंड भी हो रहा है और इसके साथ साथ कोचिंग और रिसोर्सेज में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिकेट के अलावा बाकी के जितने भी स्पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर उनकी हालत बहुत खराब है। जो स्पोर्ट्समैन है, जो एथलीट्स है, उनको ढंग से फंड नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाते हैं। टैलेंट तो खूब है, भर भर कर है, कूट कूट कर है, गली गली में टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को निखारने के लिए जो चीजें चाहिए वो उन्हें मिलती नहीं है। इतने सारे गोल्ड इन्होंने जीते अपने स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए भी। पहले तो जितने भी मंत्री हैं उन्होंने आके इनके साथ फोटोज खिंचवाए, 5-6 दिन तक इनको बार बार बुला के इनके साथ फोटोज खिंचवाए गए। इनको बताया गया कि आपको ये जॉब मिलेगा, आपको ऐसे फंड दिया जाएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा, खेल सम्मान दिया जाएगा। इनको खेल सम्मान के लिए बुलाया गया लेकिन सम्मानित नहीं किया गया। और अभी हालत ऐसा है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, कि आपका जो गेम है ना वो वैलिड ही नहीं है, इसलिए हम लोग आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। और इस कारण से ये डिप्रेशन में जा चुकी थी। इनका पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठप पड़ चुका था, इनका ईयर बैक हो गया इस कारण से। और इसलिए अब टाइम आ चुका है कि इस सिनेरियो को चेंज किया जाए। स्पोर्ट्स को कमर्शियल एक्टिविटी से हटकर टैलेंट बिल्डिंग एक्टिविटी समझा जाए। जब डिफरेंट बिजनेसेस इसमें टैलेंट के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो वो प्लेयर्स की नीड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से लेकर यूथ अकेडमिक और प्रोफेशनल कोचिंग में चेंज लाने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम IPL की ही बात कर ले तो IPL का रेवेन्यू है $18.5 बिलियन और इस
जिसका ब्रांड वैल्यू $3.9 बिलियन तक पहुंचने वाला है। 2021 में आईपीएल का इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन था $182 मिलियन और ये चीजें बिजनेसेस के इन्वेस्टमेंट के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। और अगर हम सेम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया के बाकी के स्पोर्ट्स के लिए भी करें फॉर ग्राउंड लेवल प्लेयर्स, तो वो भी इंडिया का नाम इंटरनेशनल स्टेज पे शाइन करवा सकते हैं। जब भी ऐसे बिजनेसेस स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उनका सपोर्ट स्पोर्ट्स को ग्लोबली प्रोफेशनल भी बनाता है। हर स्पोर्ट को उसका डिजर्विंग स्पॉटलाइट मिलता है और हमारे एथलीट्स को वो रिसोर्सेज मिलते हैं जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस के लिए चाहिए होते हैं। जैसा कि मैंने आपको चेस के बारे में बताया, तो इंडिया के अंदर चेस एक रिवोल्यूशन ला रहा है। रैग्निक कार्लसन को मई 2024 में हराया और फिर उसकी दूसरी विन जुलाई 2025 में लास वेगास में हुई। बुकेस का भी ब्रेक थ्रू मूवमेंट तब आया जब उसने कार्लसन को नॉर्वे चेस 2025 में हराया और फिर ग्रैंड चेस टूर्नामेंट इन ज़ैग्रेब में भी हराया। तो ये बताता है कि इंडिया के अंदर चेस का जो इकोसिस्टम है वो कितना डीप है और हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं प्राग और मुकेश, वो ये प्रूव करते हैं कि इंडिया के अंदर चेस का जो टैलेंट है वो एक डीप पूल बन चुका है। और कहीं ना कहीं ये प्रोफेशनलाइजेशन और कोचिंग का भी एक रिजल्ट है। स्पोर्ट्स के अंदर टैलेंट तो सबसे ज्यादा जरूरी होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी होता है कि उस टैलेंट को उस स्टेज तक पहुंचाने के लिए उसे हर एक तरीके का सपोर्ट मिले। हो सकता है आप में से बहुत कम लोगों को पता हो, लेकिन अडानी ग्रुप ने प्राग को सपोर्ट किया था जब वो अपने शुरुआती करियर में था, जिससे कि उसे ट्रेनिंग, टूर्नामेंट और ट्रैवल का भी सपोर्ट मिला। और इसके साथ साथ टेबल टेनिस की राइजिंग स्टार वोइमांती बाइसिया भी उन एथलीट में से थी जिसे अडानी ने उनके पीक से पहले सपोर्ट किया था। कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि JSW ग्रुप ने नीरज चोपड़ा और इंडियन हॉकी टीम को सपोर्ट किया हुआ है। टाटा ग्रुप ने स्क्वैश के टॉप प्लेयर सौरभ घोषाल को सपोर्ट किया जब वो उनके एम्प्लॉय थे। और यही स्पोर्ट्समैनशिप अगर हम फुटबॉल, बैडमिंटन और जो बाकी के स्पोर्ट्स है अगर उसमें इंप्लीमेंट करते हैं, तो जैसे रिजल्ट अभी हमें चेस में देखने के लिए मिल रहा है, वैसे ही रिजल्ट हमें बाकी के स्पोर्ट्स में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। फुटबॉल की दुनिया में भी इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमारे प्लेयर्स को वो चीजें मिलती ही नहीं है जो उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। हमारे फीफा का रैंक 133 है और आईसीएल के टीवी रेटिंग्स भी डिक्लाइन हो रहे हैं। तो फुटबॉल को लगातार ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंट फंडिंग चाहिए, प्रोफेशनल कोचिंग चाहिए और इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, जैसे कि हिंदुस्तान जिंक जैसे बिजनेसेस ने AIFF को सपोर्ट किया है। तो ये वो टाइम है जब बिजनेसेस को स्पोर्ट्स को सिर्फ एक गेम ना समझा जाए और जो बाकी के स्पोर्ट्स है उनको भी स्पॉन्सर करना शुरू किया जाए, यूथ अकेडमिक्स को एस्टैब्लिश किया जाए और मीडिया के कवरेज को बूस्ट किया जाए, ताकि हमारे जो फुटबॉलर्स है या जो बाकी के स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं उनको भी उस तरीके का मीडिया कवरेज मिल सके, उनको भी वैसा एक्सपोजर मिल सके। और अगर ये सपोर्ट उनको मिलता है तो हमारे जो फुटबॉलर्स है या जो हमारे बाकी के स्पोर्ट्समैन है वो भी दुनिया को इंडिया की ताकत दिखा सकते हैं। अडानी ग्रुप ने जो स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन दिया है वो भी एक परफेक्ट एग्जांपल है स्पोर्ट्समैनशिप का। अडानी का ग्रोथ विद गुडनेस अप्रोच है, जिसमें वो ना सिर्फ एलिट एथलीट्स को स्पॉन्सर करते हैं बल्कि ग्रास रूट इनिशिएटिव्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। अडानी ग्रुप ने आमिर हुसैन, जो कि एक आर्मलेस क्रिकेटर है, उसके लिए 70 लाख डोनेट किया हुआ है, जिससे कि उन्होंने इंडोर क्रिकेट अकेडमी एस्टैब्लिश की जम्मू एंड कश्मीर के अंडर प्रिविलेज्ड किड्स के लिए। अडानी ने मल्टी स्पोर्ट्स अकेडमिक्स भी बनाई है, जैसे कि शांतिग्राम अहमदाबाद में, जहां यूथ को टॉप टियर कोचिंग दी जाती है। अडानी के रिवर फ्रंट स्पोर्ट्स पार्क में भी प्रीमियम फैसिलिटीज है, जैसे कि स्पीड स्केटिंग, स्केटबोर्डिंग और साथ ही साथ बास्केटबॉल के लिए भी। अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने गुजरात जायंट्स जैसे फ्रेंचाइजी को ओन किया है, जो प्रो कबड्डी लीग और विमेंस प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए, स्पोर्ट्स को कमर्शियलाइज करते हैं तो उससे प्रॉफिट तो मिलता है, लेकिन कभी कभी ग्रास रूट डेवलपमेंट ओवरशैडो हो जाते हैं। जब हम हाई प्रोफाइल लीग जैसे कि IPL को प्रमोट करते हैं तो नेचुरली जो रिसोर्सेस होते हैं वो यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और इसके कारण ग्रास रूट स्पोर्ट्स को इतना टेंशन नहीं मिल पाता है। लेकिन अडानी ग्रुप का एक इनिशिएटिव है #गर्व है, जिसमें वो एलीट एथलीट्स को स्पॉन्सर करते हैं और साथ ही साथ ग्रास रूट इनिशिएटिव्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, जो कि ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट को आइडेंटिफाई करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है और रिसोर्सेज भी देता है, जिसके कारण की स्पोर्ट्समैनशिप और एथलीट वेलफेयर का बैलेंस बना रहे। तो अगर बिजनेसेस अपने रोल को समझकर इन्वेस्ट करने लगते हैं तो हमारे स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेन हो सकता है। अडानी ग्रुप और उनके साथ साथ जो और भी बाकी के बिजनेसेस है, जैसे कि JSW हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, इनको देखकर लगता है कि इंडिया का स्पोर्ट्स फ्यूचर ब्राइट है। अगर हम एलीट एथलीट्स को स्पॉन्सर करें और ग्रास रूट टैलेंट्स को डेवलप करें और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएं, तो इंडिया का नाम सिर्फ क्रिकेट में नहीं बल्कि बाकी जितने भी स्पोर्ट्स है ना, वहां भी हो सकता है।